वैशाख मास के इस पावन समय में आप सभी को शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति और जीवन को बदल देने वाला एक दिव्य अवसर है। आज हम जानेंगे मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसकी सही विधि क्या है, कौन से नियमों का पालन जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस व्रत को करने से आपको कौन सा अद्भुत पुण्य फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में एकादशी को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय दिन माना गया है। और जब बात आती है मोहिनी एकादशी की, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया था। यही कारण है कि ये एकादशी मोह माया पाप और दुखों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। अब सवाल आता है, इस वर्ष मोहिनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। आने वाली एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, स्वयं मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। यह मनुष्य के सभी पातकों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार से पिछली एकादशी पर आपने देखा कि एकादशी के जो नियम थे वह दशमी तिथि से आरंभ हो रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण नियम थे और अनिवार्य उनका पालन दशमी तिथि से होना था, वैसे ही प्रत्येक एकादशी के कुछ ना कुछ अलग नियम होते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक एकादशी के विषय में ध्यान से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कोई त्रुटि हमसे ना हो। तो मोहिनी एकादशी जो है, इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी मनुष्य के सभी पातकों को नाश करने वाली है। वो कहते हैं कि इसकी महिमा को एक बार वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा था। भगवान रामचंद्र जी ने जब पूछा कि हे वशिष्ठ जी, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाए और सभी दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे हैं, अतः आप कोई व्रत बतलाइए। भगवान रामचंद्र के निवेदन करने पर यह व्रत ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बतलाया गया था। उन्होंने कहा कि हे राम, वैशाख मास में जो एकादशी आती है, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि एक समय पर भद्रावती नामक एक नगरी पर देवतीमान नामक वंशी राजा था, और उसी की नगरी में एक धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। बड़ा विष्णु भक्त था। तो उसने नगर में बहुत से भोजनालय बनवाए, प्याऊ बनवाए, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बहुत कुछ बनवाया था, और सड़कों पर आम, जामुन तथा नीम आदि के अनेकों वृक्ष भी लगवाए थे। उस वैश्य व्यापारी के 5 पुत्र थे, तो उसका जो 5वां पुत्र था उसका नाम था दुष्ट बुद्धि। वो बड़ा पापी ही पाप कर्म किया करता था और अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से पिता और भाइयों कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। जब पिता ने निकाल दिया तो वो दर दर की ठोकरें खाने लगा, चोरी चकारी करने लगा। इस अपराध में राजा के सैनिकों द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने जेल में डाल दिया, खूब यातनाएं दी। जब वो नहीं सुधरा तो उसको राजा ने राज्य से बाहर कर दिया। अब वो जंगल में रहने लगा, जंगल में मारकर खाने लगा, और वो एक शिकारी बन गया। एक बार शिकार का पीछा करते करते वो कौंडल्यची के आश्रम में पहुंचे गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और देव कृपा से कौंडल्यची गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह मुनि को हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए, आप उन पापों से बिगान कर दिए, और उन पापों से बिगान कर दिए, आप उन पापों से बिगान कर दिए, आप उन पापों से बिगान कर दिए। छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसने दीन वचन कहे तो ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो, तुम एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे।
मुनि के वचन सुनकर उसने ऋषि के द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। सो है राम इस व्रत के प्रभाव से उसके सब